Hello, everyone, and welcome to Rise of the Joshua Generation. सबका नमस्कार। यहोशू पीढ़ी का उदय में आपका स्वागत है। Thank you so much for your fellowship. आपकी संगति के लिए धन्यवाद। We have been learning about the tabernacle. हम निवास स्थान के बारे में सीख रहे थे। I had told you that there were two items in the outer court, मैं आपको बता रहा था कि निवास स्थान के बाहरी आंगन में दो वस्तुएं थी, and those were the altar of sacrifice जिसमें एक पीतल की होमबलि की वेदी थी and the basin of washing. और हाथ पांव धोने के लिए पानी की हौदी। Now, many people could walk in the outer court. कई सारे लोग बाहरी आंगन तक आ सकते थे। There were two items in the outer court, बाहरी आंगन पर दो सामान थे, the brazen altar of sacrifice and the basin for washing. होमबलि की पीतल की वेदी और हाथ पांव धोने के लिए पानी की हौदी। I want you to imagine this. मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, People walking all over the outer court. लोग बाहरी आंगन तक आ रहे हैं। And there is an altar of sacrifice वहाँ पर होमबलि की वेदी है with four horns at the four corners, जिस पर चारों कोनों पर चार सिंग जड़े हुए थे। and the priest dragging the animals for sacrifice. याजक पशुओं को घसीटते हुए बलि के लिए ले जा रहे हैं। And then there is a basin for washing. वहाँ पर हाथ पांव धोने के लिए पानी की हौदी भी है। People can see this activity every day. लोग इस गतिविधि को हर दिन देखा करते हैं। Now, this is exactly related to our life as a believer. एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन से बहुत ही करीब और जुड़ा हुआ है। To enter the tabernacle, तंबू के अंदर जाने के लिए the priest had to offer an animal as a sacrifice at the altar of sacrifice, याजक को होम बलि की वेदी पर होम बलि करना होता था and then take the blood of that animal in a bowl, और उस जानवर के लहू को एक कटोरा में लेकर then wash himself with the water of the wash basin, और फिर अपने आप को उस हौदी के जल से स्वच्छ कराकर and then only could he enter the holy place. उसके बाद ही वो पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाता था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the world is dying without the knowledge of salvation of Jesus Christ. समूचा संसार प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के ज्ञान को बगैर प्राप्त किए मर रहा है। But the church is dying because of the lack of God's presence. मगर कलीसिया भी मर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर। God's presence was in the Holy of Holies. परमेश्वर की उपस्थिति महापवित्र स्थान में था, But to access that place, मगर उस जगह पर जाने के लिए one had to take the blood of the sacrificed animal from the outer court. उन्हें बाहरी आंगन के होम बलि किए गए पशु की लहू को ले जाना होता था। Blood opens up the access to the most holy place. लहू ही महापवित्र स्थान के उस मार्ग को खोलता था। In a spiritual scenario, आत्मिक दृश्य श्रेणी में we offer our bodies as living sacrifices. हम अपने शरीर को जीवित बलिदान के हिसाब से अर्पण करते हैं। Romans 12:1. रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय का पहला वचन। I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। It doesn't talk about our soul. यह हमारे प्राण के बारे में बात नहीं करता। It doesn't talk about our spirit. यहाँ हमारे आत्मा के बारे में भी बात नहीं किया गया है। But this verse talks about our flesh. पर यह आयत हमारे शरीर के बारे में बात कर रहा है। Man is a spiritual being. मनुष्य एक आत्मिक व्यक्तित्व है। When God created man, जब परमेश्वर ने मानव की रचना करी, the first thing he formed was your spirit. सबसे पहले उन्होंने आपकी आत्मा को बनाया, Because the word says, क्योंकि वचन कहता है God chose you from the foundations of the world. परमेश्वर ने आपको इस धरती के नींव रखने से पहले ही चुन लिया है। Even before this world came into being, इस संसार के अस्तित्व में आने से भी पहले God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुन लिया। So it means that our spirit were formed first. इसका ये मतलब है कि हमारे आत्मा का सृष्टि पहले हुआ था। Because the spirit is an eternal being. क्योंकि आत्मा अनंत कालीन है। The spirit never ages.
आत्मा कभी ज्यादा उम्र दराज नहीं होता। The spirit never grows old. आत्मा कभी वृद्धि या बुढ़ापे नहीं हासिल करता। But to house the spirit, God created our body. पर इस आत्मा को डालने के लिए परमेश्वर ने शरीर की रचना करी। Even before God created Adam, आदम की रचना करने से पहले He knew exactly what Adam would look like परमेश्वर जानते थे कि वह कैसा दिखने वाला है, because He had seen the spiritual form of Adam before he was created. क्योंकि उन्होंने आदम की शारीरिक रचना करने से पहले आत्मिक स्वरूप को देखा था। So Adam was created a spiritual being housed in a physical body. आदम एक आत्मिक व्यक्तित्व के रूप में सृष्टि किया गया जो शरीर के अंदर समाया हुआ था। His spirit dominated his body. उसकी आत्मा उसके शरीर के ऊपर प्रभुत्व करता था। He was led by the things of the spirit. वह आत्मा के कार्यों के अनुसार चला करता था। He listened to the voice of the spirit. वह आत्मा की आवाज सुनता था। So we can say that Adam was a spiritual being. इसीलिए हम कह सकते हैं कि आदम एक आत्मिक व्यक्ति था। I have seen visions about Adam. मैंने आदम के बारे में एक दर्शन देखा था। His body was merely a small frame that was hidden inside his spirit. उसके शरीर का ढांचा छोटा सा था जो उसके आत्मा के अंदर छुपा हुआ था। That's why his spirit used to glow and his body used to glow. इसी कारण उसकी आत्मा और शरीर दोनों ही चमकते थे। That's why the glory of the spirit used to outshine his physical body. इसीलिए आत्मा की महिमा बाहरी शरीर तक प्रकट होता था। In fact, it was so shining that the other creatures could not look at him. वास्तव में यह इतना चमक से भरपूर होता था कि अन्य प्राणी उसे देख नहीं पाते थे। The entire creation listened to him. पूरा सृष्टि उसकी बात को सुनता था। He was naked, but he was not ashamed. वह नंगा तो था पर शर्माता नहीं था। Because when he looked at himself, क्योंकि जब वो अपने आप को देखता था, there was light oozing out of his body. उसके शरीर से प्रकाश निकलता था। And when he used to move in the garden, जब वो बगीचे में चलने लगता था, he was a ball of light, वह एक ज्योतिपुंज समान दिखाई देता था, full of glory. महिमा से भरपूर। That was what he looked like. इसी तरह वह दिखाई देता था। Animals obeyed him. जानवर उसकी बातों को माना करते थे। They did whatever he told them to do. वो जो भी कहता जानवर उसकी सुनते थे। He was the master of what God gave under him. परमेश्वर ने जो उसे दिया वो उसका अगुवा था। That was what Adam looked like. आदम ऐसा ही दिखाई देता था। His body used to go wherever his spirit led him. उसका आत्मा जहां अगुवाई करता शरीर उसी की ओर चला जाता था। That's why he could cross mountains in a second. इसलिए वो पहाड़ों को सेकंड में पार कर जाता। He could walk over the waters in a minute. वो जल के ऊपर कुछ मिनटों में चलकर पार करता। He could cover thousands of kilometers of distance in a twinkling of an eye. वो हजारों किलोमीटर का दूरत्व पलक झपकते ही पूरा कर देता था। Because he was a spirit being. क्योंकि वो एक आत्मिक प्राणी था। No mountain was too high. कोई पहाड़ ऊंचा नहीं था। No sea was too wide. कोई समुद्र इतनी चौड़ी नहीं थे। Because God had told him, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा, look after this planet. इस ग्रह की देखभाल करो। And when God said, look after this planet, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि इस ग्रह की देखभाल करो, God gave him the means and the tools to do it. परमेश्वर ने इसके लिए आवश्यक हर सामग्री उसे दे दिया। God is not stupid to give you some task and then with no power to do it. परमेश्वर ऐसे है ही नहीं कि वो आपको कार्यभार सौंप दिया लेकिन इसके लिए साधन या सामर्थ्य न दी हो। When God gives you an assignment, जब परमेश्वर आपको करने का कार्य देंगे, He will equip you to do it effectively. वे आपको उन सब आवश्यक सामग्री से सुसज्जित करेंगे ताकि आप इसे पूरा कर सकें। He will fill you with that power. वे आपको उस शक्ति द्वारा भरेंगे। He will fill you with that anointing. वे आपको उस अभिषेक से भर देंगे। That's what Adam was. आदम वैसा ही था। But sadly, दुख की बात है, he sinned. उसने पाप किया। And the moment he sinned, जिस घड़ी उसने पाप किया, the spirit that he was, आत्मा जो वो था, the glorious light of that spirit, उस आत्मा के महिमामय प्रकाश, it went inside his body and got trapped inside his body.
यह उसके शरीर के अंदर चला गया और वहीं फंस कर समा गया। And when he saw himself the second time, जब दूसरी बार उसने अपने आप को देखा, he was naked. वो नंगा था। He could see his physical body, वो अपने शारीरिक शरीर को देख पा रहा था। and he did not see clothes on. उसने देखा कि वो तो बगैर कपड़े का है। That is what sin did. पाप ने यही सब किया। That's what disobedience did. अनाज्ञाकारिता ने यही सब किया। From a spiritual being, एक आत्मिकी प्राणी होने के बाद he became a sin-filled man of the flesh. वो पाप से परिपूर्ण शारीरिक मनुष्य बन गया। So the spirit is trapped inside the body. इसलिए आत्मा शरीर के अंदर फंस गया है। That is exactly who we as a human being are. यही वास्तव में हम सब मनुष्य ऐसी अवस्था में है। The fall did a great damage to our life. पाप में गिरने का कार्य हमारे जीवन को भयानक तबाही लेकर आया। From an eternal being, we became a finite being. अनंत प्राणी से हम एक सीमित प्राणी बन गए। For a life that was called to live for all eternity, अनंत काल तक जीने का जीवन का बुलावा हमें मिला था। our days on this earth were fixed. पर अब इस धरती पर हमारे दिन की गिनती की गई। But let me tell you one thing today. पर आज के दिन आपको एक बात कहना चाहूंगा। There is a place एक ऐसी जगह है where the very presence of God dwells. जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करता है। And that place is called the most holy place. और उस स्थान को महापवित्र स्थान कहा जाता है। Now to enter into that most holy place, अब उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए the flesh comes in between. शरीर बाधा उत्पन्न कर देता है। Our flesh is a big hindrance. हमारे शरीर बहुत ही बड़ा बाधा है। Our flesh fights back. हमारे शरीर हम ही से लड़ता है। It doesn't want to go into that presence. वो उस उपस्थिति में जाना ही नहीं चाहता है। Because when we start entering into that presence, my dear brothers and sisters, क्योंकि जब हम उस उपस्थिति में प्रवेश करने लगेंगे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the flesh knows that it will die. शरीर को पता चल जाता है कि वह मर जाएगा। That's what God told Moses. यही बात परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मूसा से कही। Nobody can see me and live. कोई मुझे देखकर जीवित नहीं रहेगा। Yes, my dear brothers and sisters. जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, No flesh can see God and live. कोई भी शरीर परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह पाएगा। If you say that you have seen God, अगर आप कहते हैं कि आपने परमेश्वर को देखा है, if you say that you have truly experienced the presence of God, अगर आप ये कहते हैं कि वास्तव में ही प्रभु की उपस्थिति को आपने अनुभव किया है, if you say that you have really encountered God in your life, अगर आप कहते हैं कि आपने सचमुच में परमेश्वर को भेंट किया है अपने जीवन में, then apart from all the different results or so many varied results that we get, फिर इतना अलग अलग परिणाम हमें क्यों देखने को मिलता है? let me tell you one clear, sure, short result that is evident. मुझे कहने दे एक स्पष्ट खुला परिणाम जो दिखाई देता है। If you have ever experienced God's presence in your life, अगर आपने कभी अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया है, and if you claim that you have encountered God, अगर आप ये दावा करते हैं कि आपकी भेंट परमेश्वर से हुई है, then your flesh always begins to die. फिर आपका शरीर हर समय मरने लगेगा। That's what an encounter does. एक मुठभेड़ इसी परिणाम को लाता है। The spirit is willing to go into that presence, आत्मा उस उपस्थिति में जाने को तैयार है, but the flesh is not. पर शरीर नहीं। If you see an animal being led into a slaughterhouse, अगर आप बुचड़ खाने में एक जानवर को जाते हुए देखेंगे, it doesn't go willingly and happily and joyfully into that slaughter. यह आनंद के साथ खुश होकर के बुचड़ खाने की ओर नहीं जाता है। The animal knows that it's about to die. जानवर को पता चल जाता है कि वो अब मरने पर है। It fights back. वो अपना बचाव करता है। It resists going there. यह आगे नहीं जाना चाहता है। There's a lot of struggle that takes place. वहाँ पर बहुत ही संघर्ष भरी दृश्य देखने को मिलता है। I have even seen animals in tears मैंने कई सारे जानवरों को आंसुओं के भी साथ देखा, because it can see its friends dying क्योंकि इसने अपने मित्र को मरते हुए देखा है and it is scared. और यह भयभीत हो गया है। That's what happens in a slaughterhouse. बुचड़खाने में ऐसा ही होता है। You can go and watch yourself.
आप स्वयं भी जाकर के ये सब देख सकते हैं। The animal is not ready. जानवर तैयार नहीं है, It fights back. वो संघर्ष करता है। In the same way, उसी प्रकार if you are going into God's presence, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, then your flesh fights back फिर आपका शरीर आपसे संघर्ष करने लगेगा, because it knows क्योंकि यह जानता है when the flesh dies, जब शरीर मर जाता है, the spirit begins to live again. आत्मा फिर जीवित होकर जीने लगेगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, present your bodies as a living sacrifice, अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करो, holy and acceptable to God, पवित्र और परमेश्वर में ग्रहण योग्य, which is your only worship. जो आपकी सिर्फ आराधना है। Worship begins with a sacrifice. आराधना बलिदान से आरंभ होता है। And the first item of sacrifice is our flesh. सबसे पहला बलिदान हमारा शरीर है। Let me pray for you. मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I bring all your brothers and sisters who are listening to this message right now. मैं उन हर भाई और बहन को आपके सामने इस समय लाता हूँ जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। And I see many of them struggling in sin. मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे लोग पाप में संघर्षरत है। Their flesh overrules the desires of the spirit. उनके शरीर आत्मा की इच्छा के ऊपर राज करता है। They have tried so hard but failed again and again. उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी पर फिर भी बारंबार असफल होते रहे। Because the control of the flesh over their lives is so strong. क्योंकि इस शरीर का उनके जीवन के ऊपर की पकड़ इतना मजबूत है। And I see many young people मैं कई सारे युवाओं को देखता हूँ who at one time in their life had offered their bodies to serve you. जिन्होंने अपने जीवन काल में एक बार आपको अपना शरीर समर्पण किया था आपकी सेवकाई के लिए, But the desires of their flesh took over. पर उनके शरीर की इच्छाओं उन पर हावी हो गया And they are far away from your presence. और वे आपकी उपस्थिति से बहुत ही दूर है। They cannot feel your presence in their lives. वे अब आपकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। They are struggling right now इस समय वे संघर्ष कर रहे हैं because their spirit is telling them, क्योंकि उनकी आत्मा उनसे कह रहा है, My spirit finds rest only in God's presence. मेरा आत्मा सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम को पाता है। That's why they have become restless. इसीलिए ये व्याकुल है। Yes, our souls finds rest in God alone. जी हाँ, हमारे प्राण सिर्फ परमेश्वर में विश्राम को पाएगा। The flesh profits nothing. शरीर को कुछ लाभ नहीं होगी। Heavenly Father, I pray, स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ as they are listening to this message, जैसे वे इस संदेश को सुन रहे हैं, draw them into your presence once again. एक बार फिर उन्हें अपनी उपस्थिति में खींच ले। I pray let the bondages in their lives be broken right now. मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन के बंधन टुकड़े टुकड़े हो जाएं। Let the chains be broken right now. बंधन के सांकल टूटने पाए। Let the anointing break the yoke अभिषेक के कारण जुआ टूट जाए and set your children free. अपने बच्चों को स्वतंत्र करे, Free to worship you. स्वतंत्र ताकि आपकी उपासना करने पाए। All the sinful habits of the flesh, शरीर के हर पापपूर्ण आदतें let it burn in your presence आपकी उपस्थिति से जला दे, so that your sons and daughters can come into your presence ताकि आपके पुत्र और पुत्रियां आपकी उपस्थिति में आने पाए। and let their souls rejoice in you. उनके प्राण आप में आनंदित हो। Thank you, Lord, for listening to this prayer. धन्यवाद पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए। Thank you, Lord, for blessing your sons and your daughters. धन्यवाद पिता अपने बेटे और बेटियों को आशीष देने के लिए। Thank you, Lord, for setting them free. धन्यवाद उन्हें स्वतंत्र करने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, till we meet again, अगली बार मिलते तक God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org.
आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विल्लीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।